हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन और सिंचाई परियोजनाएं। हरियाणा के किन क्षेत्रों में किन साधनों के द्वारा सिंचाई होती है और कौन सी जो है नहर परियोजना किन क्षेत्रों में लागू है, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में देखते हैं और इनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि हरियाणा के जल संसाधन मंत्री कौन है। हरियाणा के हमारे जल संसाधन मंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि इस बारी ये विभाग इनके पास ही है। जो अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन हैं, तो ये हमारे हैं नितिन गडकरी जी। हरियाणा का जो भाग है उसे 4 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग और मध्यवर्ती भाग और रेतीला भाग। और इन भागों के जो है सिंचाई के साधन हैं, इनसे क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में आते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग में हरियाणा की किन साधनों से कृषि होती है। ये होती है हमारी वर्षा के जल और नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना। जो हमारी नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना है, ये हमारे संबंधित है हरियाणा के उत्तरी भाग अम्बाला की तरफ जो हमारे एरिया है इनसे संबंधित है। और यहाँ इससे पहले नागल उत्थापक परियोजना से पहले यहाँ पर कृषि पूरी तरह से वर्षा पर डिपेंड थी। वर्षा के होने पर ही यहाँ कृषि अच्छी होती थी, कोई भी अन्य साधन कृषि के लिए नहीं था। और नागल उत्थापक परियोजना के बाद 5 गांवों में 47,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा जो है प्रदान की गई है। हरियाणा के उत्तरी भाग में नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारा इस साल आया था कि नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना हमारी हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित है। ये हमारी हरियाणा के अम्बाला ज़िले से संबंधित है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई के कौन से साधन हैं? कुएं, नलकूप और नहरें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है। हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग, हरियाणा का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर कृषि होती है नलकूप और नहरों के द्वारा। जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड है एग्जाम में कि हरियाणा के रेतीले भाग में सबसे बेस्ट जो है कौन सी टेक्निक मानी गई है सिंचाई की, वो मानी गई है हमारी ड्रिप टेक्निक सबसे बेहतर मानी गई है रेतीले भाग के लिए हरियाणा की। जो हरियाणा का रेतीला भाग है, हिसार सिरसा साइड हमारा, यहाँ पर कृषि जो है नलकूपों की सहायता से, फुहारों की सहायता से होती है। हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में कई बार आते हैं कि जैसे पंचकुला ज़िले में हमारा कौन सा बांध है। हमारे पंचकुला ज़िले में कौशल्या बांध है। हमारे पंचकुला जिला में कौशल्या बांध है। हमारे यमुनानगर में पथराला बैराज बांध और हथनी कुंड बैराज बांध और ताजेवाला बैराज बांध, इनसे भी क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में आते हैं क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है हरियाणा के यमुनानगर भाग में। सिरसा से भी क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में आता है कि सिरसा में हमारा कौन सा बांध है। ये हमारा इस बारी UHBN का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आया था कि सिरसा में कौन सा बांध है। O2 बैराज बांध हमारा सिरसा से संबंधित है। हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजना जवाहर नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि के विकास के लिए सूखा राहत कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जवाहर नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से संबंधित है। और इसकी जो है शुरुआत कब की गई थी? 1976 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और एग्ज़ाम में हमारे रिपीटेड है। सिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना, ये योजना भिवानी जिले में 200 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की लगभग ये गलत भूमि पर सिंचाई की जाती है। जो हमारे सिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना है, इसका संबंध हमारा भिवानी जिले से है। और भिवानी जिले से हमारी एक और परियोजना का संबंध है, जूही नहर जो हमारी है वो भी हमारी भिवानी जिले से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है हमारे एग्जाम में। और जो हमारी सिवानी है इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर। और
इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। सिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना हमारे भिवानी जिले से संबंधित है और सिवानी नहर का दूसरा नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी है। लेहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, जो हमारी लेहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है और इसके द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। जूही नहर परियोजना ये हमारी संबंधित है भिवानी से जिले से और अक्सर रिपीटेड है हमारे एग्जाम में। कभी इसकी लंबाई पूछ लेते हैं और कभी इससे सिंचाई पूछ लेते हैं, कभी इससे जिला पूछ लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जूही नहर है ये हमारे भिवानी ज़िले के जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि करने में दिक्कत आती है उनके लिए सुविधा प्रदान करती है। भिवानी जिले के ऊंची क्षेत्र में कृषि के लिए सुविधा प्रदान करने वाली हमारी जूही नहर है और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। हथनी कुंड बैराज परियोजना, हमारी हथनी कुंड बैराज परियोजना संबंधित है हमारे यमुनानगर जिले से और हमारे यमुनानगर के ताजेवाला, जो कि 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना हमारा ताजेवाला है, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, वहाँ पर ये बांध है हथनी कुंड बैराज परियोजना और हमारा ताजेवाला बैराज बांध और हमारा पथराला बैराज बांध, ये तीनों बांध हमारे यमुनानगर से संबंधित है। नरवाना सिंचाई परियोजना, नरवाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से जो है सरकार द्वारा सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई और इस परियोजना से भीखेवाला, खड़वाला, खुर्दवाला, फूलिया कला आदि गाँवों में सिंचाई की जाती है। जो हमारा नरवाना है कि जींद जिले में पड़ता है और ये जो नरवाना क्षेत्र सिंचाई परियोजना है ये हमारे जींद जिले से संबंधित है और इसके तहत जो है हमारे भीखेवाला जींद के खरड़वाला, खुर्दवाला, फूलिया कला आदि गाँव में सिंचाई होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।